अलवर शहर के नगर परिषद ने देर रात को अतिक्रमण की कार्यवाही की, जिसके कारण बाजार में हड़कंप मच गया। कार्यवाही का पता लगते ही सभी व्यापारी बाजार में पहुंच गए। नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्यवाही चल रही है और न्यायालय के आदेश को न तो मैं टाल सकता हूं, न ही व्यापारी संघ। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी हमारा सहयोग करते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आपको जैसा अवगत है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही है। माननीय न्यायालय के आदेश जो होते हैं ना तो मैं टाल सकता हूँ, ना व्यापार संघ के अध्यक्ष, और सारे व्यापार संघ सारे के सारे जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं। सारे व्यापार संघ हमारे सहयोग कर रहे हैं और तकरीबन 75% हमारा जो भी एनक्रोचमेंट था वो हट चुका है और रात को देर भी हो चुकी है, लाइट वगैरह भी बंद है, लोग गर्मी से भी परेशान है। अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि एक बार हम लोग बैठ लें, बकाया अतिक्रमण जो भी है हम लोग मीटिंग के बाद ये तय कर लेंगे, फिर एक लाइन डाल देंगे और लाइन डाल के जो है हम खुद अतिक्रमण हटा लेंगे। और ये सबसे बेटर तरीका भी यही होता है, अगर व्यापारी खुद अपने सेल्फ तरीके से हटाता है, खुद तय करता है कि मुझे इससे आगे नहीं आना है, तो वो स्थायी प्रकृति का अतिक्रमण हटना होता है। प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से हटाता है तो कुछ समय तक तो लागू रहता है, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे पहले दोबारा अतिक्रमण हो जाते हैं और ये आप लोगों ने पहले देखा भी होगा। लेकिन अगर व्यापारी स्वयं अपनी तरीके से संगठन के माध्यम से उसे हटाता है और तय करता है कि इस रेखा से हम आगे नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर तरीका है। तो 75% तकरीबन हट चुका, 25% है। जुनेजा जी ने और इनके साथियों ने मुझे कहा कि साहब रात भी हो गई है और अपन कल बैठ के इसमें डिस्कस कर लेंगे और जो भी अतिक्रमण है हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जुनेजा जी और इनके साथियों ने हमारा सहयोग किया है और ये धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए। अतिक्रमण की जिसने भी किया है, साथ में हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जनता को सहूलियत मिले, व्यापारी वर्ग को भी सहूलियत मिले। आग लग जाने पर, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस आ जा सके। मैंने सुना है पिछली बार जब यहाँ आग लगी किसी दुकान में, इतनी जन हानि होने की स्थिति पैदा हो गई कि अंदर तक एम्बुलेंस नहीं आ पाई। तो ये हम सब लोग जो करते हैं वो जनता की सुविधा, व्यापारी की सुविधा, स्थानीय नागरिकों की सुविधा को देख लिए करते हैं। हमें किसी को तंग करने, परेशान करने का कतई उद्देश्य नहीं होता। अतिक्रमण केवल आम जनता के हित के लिए उठाया जाता है। भविष्य में आग लग जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तब सारे लोग सरकार को दोष देते हैं, व्यवस्था और प्रशासन को दोष देते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ऐसे कदम उठाता है। निश्चित रूप से कुछ व्यापारी इसमें परेशान भी होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कतई व्यापारियों को परेशान करने का नहीं है। हम चाहते हैं सहमति के साथ, प्यार से, मोहब्बत से उनसे मिलकर, बैठकर बातचीत करने के बाद सहमति के आधार पर वो अतिक्रमण हटाएं। आपका और व्यापार संघ अध्यक्ष का सीमांकन को लेकर मतलब कल बैठक होना निश्चित है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छे जो है अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने मेरी बात हुई इनसे, इन्होंने कहा साहब जो बचा हुआ अतिक्रमण है उसमें चिन्हित करके और हटा लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा, इन्होंने हमें सहयोग भी किया है और निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे मुझे लगता है। कौन से उड़ेगा अतिक्रमण से, कौन से उड़ेगा? धन्यवाद सर, मेरी बात सुनिए। शाम से मेरे पास व्यापारियों के फोन आ रहे थे कि इस तरह से पूरी मार्केट या अन्य मार्केट में छज्जे तोड़ जा रहे हैं और नाले तोड़ जा रहे हैं, आप आइए। तो चूड़ी मार्केट को हम भी जानते हैं कि हमारा व्यापारी आम जनता परेशान है, हम शांत रहे। लेकिन जब ये तिलक मार्केट, वीर चौक जहाँ पर बढ़े, व्यापारी को तो फोन गए, मैं खाना खाते खाना छोड़ के आया। इस तरह से अधिकारी कोई भी हो, व्यापारी साथ मिलकर चले, व्यापारी शो करेगा, लेकिन दमन का नीति अपनाएगा, हम कभी शो नहीं करेंगे और दमन का नीति अपनाने भी नहीं देंगे। व्यापारी को भूखा नहीं बनने देंगे। व्यापार आज बहुत टेढ़ी खीर हो चुका है, व्यापार नहीं बचा है। बच्चे कैसे पाल रहे हैं व्यापारी, वो हम लोग जानते हैं, व्यापारी से दिल से पूछो। अच्छा, क्या हाई कोर्ट के आदेशों को मानने में सर को कहीं? सर मेरी बात सुनिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आदेश हर आदमी मानता है, अधिकारी की मजबूरी है, वो उसको मनाना पड़ता है, व्यापारी मानता है। लेकिन अधिकारी की भी ड्यूटी बनती है कि व्यापारी भूखा नहीं मरे, उसका बच्चे भूखे नहीं सोए। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो ये कहते हैं कि यहाँ का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। चुनाव का समय है और उसके बाद हम ये घटना जो कर रहे हैं, इसका हम क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार के खिलाफ चल रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल गलत नीति अपनाई जा रही है। पिछली बार भी इसी चुनावों के दौरान ही इस तरह की कार्रवाई हुई थी, बड़ा मामला हुई थी ना। चुनाव के दौरान हुई थी, सरकार गई ना। अब ये चुनाव दौरान ये हो रहा है, ये सरकार भेजना चाह रहे हैं क्या? चली जाएगी अभी। लेकिन व्यापारी एकता बनाए रखेगा, व्यापारी का जिंदाबाद रहेगा। व्यापारियों के लिए कभी कोई बात आएगी, रात को 12 बजे आएगी, मैं खड़ा मिलूंगा, मरने का तैयार हूँ, गलत काम नहीं होने दूंगा। पर आप मानते हैं कि अतिक्रमण नहीं हटाया जाए? अतिक्रमण हटाए जो जायज है। चूड़ी मार्केट में हटा, शाम चल रहा है, खूब फोन आए साहब को, मैंने एक बार निकाह फोन का। अब मैंने 2 बार फोन किया है, ये मजबूरी में इस आवाज में फोन सुनेगा भी नहीं, मैं पता है मेरे पास जाकर मैं भी नहीं सुनूंगा। चूड़ी मार्केट में जो आम रास्ता है, जगह नहीं है, तखत लगे पड़े आगे से आगे, वहाँ के दुकानदारों की भी गलती है, वो लोग किराया खाते हैं। लेकिन
जहाँ घंटाघर है वहाँ नाले तोड़े गए। इस वहाँ बात नाला को कैसे लेकर जाएगा? व्यापार संघ क्या करेगा, क्योंकि यहाँ इस चूड़ी मार्केट में तखत बिकते हैं 20-30 हजार। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में साहब से बात हो गई है, कल 2 बजे मीटिंग है, मीटिंग में तय हो जाएगा। यहाँ के अध्यक्षगण साथ रहेंगे, इस मार्केट के भी, चूड़ी मार्केट के, गणेश मार्केट के, तिलक मार्केट, वृक्ष चौक, ये अध्यक्ष साथ रहेंगे, प्लस हमारे 5 अधिकारी मौजूद हैं, 11 आदमी की टीम रहेगी। और साहब को साथ चल करके जो व्यापारी चाहेगा कि मेरी यहाँ तक बॉर्डर है या मैं यहाँ तक काम करना चाहूँ, आम जनता को परेशान ना मिले, साहब को लगेगा ये वाजिब मांग है और आगे अतिक्रमण नहीं होगा, तो साहब को मानना अच्छी बात भी लगेगी। क्यों कि आज वो यहाँ मांग रहे हैं और यहाँ तक वो बॉर्डर पर रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। साहब 2 बजे बाद साथ चलेंगे, एक रेखांकित कर देंगे, उसमें व्यापारी आगे नहीं बढ़ेगा और इनका सहयोग और व्यापारी का इनको सहयोग हमेशा साथ चलता है। मतलब आप मानते हैं कि नगर परिषद आयुक्त अच्छी पहल करने जा रहे हैं? पहल अच्छी है, तरीका गलत है।